Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं द बर्थ चैप्टर की, जो कि क्लास 11 की स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर है। तो फटाफट शुरू करते हैं इसकी समरी। कैरेक्टर्स देखें तो इसमें एक एंड्रयू मैनसन नाम का एक फ्रेशर है जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकला है। ठीक है, एंड्रयू मैनसन फ्रेशर है, मेडिकल स्कूल से अभी अभी निकला है। क्रिस्टीन इसकी गर्लफ्रेंड है और शुरू होती है स्टोरी जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ कहासुनी हो जाती है, तो वो बहुत ही बेकार मूड में वापस आता है अपने घर की तरफ। जब वो घर आता है तो उसे जो मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति मिलते हैं, जो कि 20 साल बाद जिनकी वाइफ को एक बेबी होने वाला था, तो उनके लिए तो बहुत ही प्रीशियस था वो चाइल्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो चाइल्ड। और उनकी जो वाइफ थी वो मिसेस मॉर्गन जो थी वो एक लेबर पेन में थी, सीरियस कंडीशन में थी। तो एंड्रयू मैनसन जो है वो लो मूड में तो था ही, बट क्या करें, वो मना तो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डॉक्टर है। तो वो जो है वो वापस जाता है जो मॉर्गन के साथ, वहाँ पे देखता है कंडीशन पेशेंट की, और पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद वो थोड़ी देर बैठता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। बैठे बैठे वो लोगों के बारे में सोचता है, कैसे उनकी वाइफ के साथ बन नहीं रही है, कैसे लोग खुश नहीं हैं, कैसे किसी की वाइफ छोड़ गई, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद जब उसे आवाज़ आती है, वहाँ पे एक मिडवाइफ होती है जो उनके यहाँ काम करती है हेल्प करने के लिए, तो वो उसको आवाज़ देती है कि भाई अब टाइम हो गया है। तो वहाँ पर वो जाता है ऑपरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए। 1 घंटे के बाद स्ट्रगल करते करते एक बेबी पैदा होता है, बट वो लाइफलेस होता है, एकदम स्टिल होता है। तो मिडवाइफ कहती है कि भाई ये तो मरा हुआ बच्चा है और आप ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। तो वो कहता है कि तुम चुप रहो और इसको ज़रा अभी संभाल के रखो। तो वो एक सोक्ड न्यूज़पेपर यानी कि गीले न्यूज़पेपर को लेके उसे बेड के अंदर रख देती है, लपेट के गीले न्यूज़पेपर में। तो वो उसके सामने ये भी सिचुएशन होती है कि पहले वो लाइफलेस बेबी को देखे या उसकी मदर को बचाए। तो वो कहता है कि भाई बेबी को वो थोड़ी देर बाद देखेगा, पहले वो उसकी मदर को देखता है। तो मदर को देखता है, जब मदर थोड़ी हार्ट बीट्स उसकी ठीक होने लगती हैं तो वो बेबी की तरफ आता है। वो बोलता है कि भाई बेबी को लेकर आओ। जब वो बेबी को देखता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि ऐसा एक सिमिलर कंडीशन था उसकी इंटर्नशिप के टाइम पे, जो कि उसने देखा था, और उसको जो है वो एस्फेक्सिया हुआ है। एस्फिक्सिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है बॉडी में, और CO2 जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो इससे सांस नहीं आती है बच्चे को। तो उसने रब किया बच्चे को टॉवल से, बहुत ही अच्छे से रब करा बार बार, और अपने दोनों हाथों से उसके लिटिल चेस्ट पर दबाया। कोशिश करी उसने कि वो उसको सांस आनी शुरू हो जाए, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो फटाफट उससे बोलता है मिडवाइफ से कि तुम 2 अलग अलग टब्स लाओ, एक में हॉट वाटर लाओ, टॉलरेबल हॉट वाटर, और एक में कोल्ड वाटर लेकर आओ, और टॉवल्स वगैरह लेकर आओ। तो वो कहती है कि भाई ये मर गया है और इसके ऊपर आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। तो वो कहता है कि भाई तुम चुप रहो और तुम जो कह रहा हो वो करो। तो वो लेके आता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, एक बार उसे हॉट वाटर में डिप करता है, एक बार कोल्ड वाटर में, क्योंकि उसको इंटर्नशिप का वो सिमिलर केस याद आता है। वो बहुत ही शॉक्ड होता है, बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट केस होता है ये डिलीवरी वाला, और वैसे भी 20 साल के बाद उनको बच्चा हो रहा होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए और डॉक्टर के लिए भी। तो वो फिर हॉट वाटर से कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से हॉट वाटर में डालता है। उसके बाद उसे बेबी को रब करता है, उसको उसके माउथ में, मतलब ब्रेथ
सांस भरने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद सडनली पैरों में उसके मूवमेंट होती है और बच्चा जो है वो उलटने पलटने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी उसके लिए जीत थी कि एक लाइफलेस बच्चा जिसको सब समझते हैं कि वो मरा हुआ पैदा हुआ है, उसको वो अपनी नॉलेज, अपनी डॉक्टर्स के स्किल्स के थ्रू उसको वो बचा लेता है। और इस पूरी स्टोरी का जो समरी है, जो पूरा कंक्लूजन है, वो यही निकलता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी बेस्ट ट्राई करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो किसी की जान बचा पाएँ और हमें उनके एफ़र्ट्स को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट एक ये होता है कि जो थ्योरी होती है, डॉक्टर्स की हो चाहे किसी की भी हो, जो थ्योरी होती है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसीलिए इंटर्नशिप कराई जाती है ताकि लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। जो आदमी देख देख के प्रैक्टिस कर कर के सीखता है, वो थ्योरी से शायद उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, उतने ज़्यादा केसेस वो शायद ना भी सीख पाए। तो ये पूरी समरी थी गाइज़, आई होप आपको समझ आई हो। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप बता दो। तो इसमें पहली तो एक यही क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यही लिखना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एज थ्योरी नॉलेज, क्योंकि थ्योरी से आप थ्योरी तो सीख जाओगे कि किस चीज़ को कहाँ अप्लाई करना है, बट प्रैक्टिकल नॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम थ्योरी में हमें नहीं पढ़े होते हैं। तो हम देखते देखते और प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ों को सीखते हैं, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो। सेकंड थिंग, इसमें जो भी इवेंट्स हुए हैं कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया, किस तरह से बेबी को बचाया, वो पूरा सीक्वेंस आपको लिखना है, याद करना है उसको क्या बीमारी हुई थी, बच्चे को एस्फेक्सिया हुआ था, वो क्या होता है आपको ये बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आएगा कि उसने कैसे स्ट्रगल करके बच्चे को बचाया, ये आपको लिखना है, ठीक है। और शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमेशा ये देना कि भाई जो मॉर्गन को 20 साल के बाद ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और besides that, Andrew Manson was mentally feeling very low because he had a fight with his girlfriend Christine। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि वो किस तरह से उसने बच्चे को बचाया। तो ये सीक्वेंस आप अच्छी तरह से कर लेना। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing and do subscribe our channel. Thank you guys.